नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और आज हम हिंदू लॉ के विषय में एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं। हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिंदू लॉ के बारे में सारे प्रश्न उत्तर का आंसर देंगे और हिंदू लॉ को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, हिंदू विधि की परिभाषा दीजिए, हिंदू विधि के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति के विषय में बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हिंदू विधि क्या है, हिंदू विधि की परिभाषा दीजिए। तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि हिंदू विधि की परिभाषा क्या है। हिंदू विधि पूर्ण रूप से विकसित विधि है। तो हिंदू विधि की बात करें तो पूरी पूर्ण रूप से विकसित विधि है। यह विधि पवित्र ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और विचारों की बुद्धि से संचित निधि है। हिंदू विधि अंग्रेजों के भारत आने से पहले भी लागू थी और उसके बाद भी हिंदुओं पर लागू रही थी। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत द सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, विवाह, सक्सेशन, मेंटेनेंस आदि संबंधित विधि आती थी। मतलब प्राचीन काल में ही क्या होता था कि जो हिंदू विधि जो थी वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन सब पर भी लागू की जाती थी। जैसे कि मैरिज है, उत्तराधिकार है, या मेंटेनेंस का भरण पोषण देना है, इन सब में हिंदू विधि का प्रयोग किया जाता था। तो हिंदू विधि क्या है, पूरी पूर्ण रूप से विकसित विधि है और ये ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है, उनके विचारों के द्वारा उत्पन्न ये विधि है। आगे देखते हैं, हिंदू विधि का शाब्दिक अर्थ होता है वह विधि जो केवल हिंदुओं पर ही लागू होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के व्यक्तियों को प्रशासित करने वाली विधि हिंदू विधि कहलाती है। मतलब ऐसी विधि जो कि केवल हिंदुओं पर ही लागू होगी, जो केवल हिंदुओं पर ही लागू होगी, हम उसे क्या कहेंगे, हिंदू विधि कहेंगे। और ये हिंदू विधि हिंदू लोगों पर ही लागू होगी और हिंदू विधि हिंदू लोगों को ही प्रशासित करेगी। हिंदू विधि को अनेक विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। मतलब बहुत सारे जो लीगल जो थे नॉलेज रखने वाले, उन्होंने अलग अलग तरीके से हिंदू विधि को परिभाषित किया है। पहला है मुल्ला के अनुसार, हिंदू विधि धर्म की एक शाखा है जो मनुष्य के नैतिक आचरण, सामाजिक, धार्मिक तथा विधि के कर्तव्यों की विवेचना करता है। तो मुल्ला ने यह बताया था कि यह धर्म की एक शाखा है जिसमें हिंदू लोगों के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नैतिक विचार और उनके कर्तव्य के बारे में दिया गया है। मेन ने क्या कहा, मेन भी एक विचारक थे, उन्होंने उनके अनुसार हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है। मतलब जो मेमोरीज होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, उसकी विधि जो है वो हिंदू विधि है मेन के अनुसार। जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों के विस्तृत रूप में उल्लेखित है, जिसमें न्यायालयों द्वारा मान्य रीतियों, प्रथाओं तथा संशोधन तथा परिवर्तन किया गया है। मतलब जो स्मृतियाँ हैं, पुराने समय की जो याददाश्त हैं या पुराने समय से जो चली आ रही हैं, है ना, उन सब को वो सब जो है हिंदू विधि में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उसमें जो उल्लेखित किया गया है चीज़ें, वो सब हिंदू विधि में दी गई है हिंदू समाज के। तो ये मेन की परिभाषा थी हिंदुओं के संबंधित। चलिए, अब मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जो है हिंदू विधि के बारे में एक निर्णय दिया था, उसके बारे में बताया था। सामान्यतः हिंदू विधि से देश की प्रथात्मक विधि का संबोधन नहीं होता, जैसा कि इंग्लैंड में सामान्य विधि से संबोधित होता है। यह राजाओं द्वारा निर्मित विधि नहीं है। मतलब ये वाली बात जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने कही है कि हिंदू विधि जो है वो राजाओं द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्रजा के ऊपर लागू होती है। मतलब ऐसी विधि नहीं है जो राजाओं ने निर्धारित की है कि उसकी सभी प्रजा जो रहेगी राजा की, उसके ऊपर ये लागू की जा सके। साधारणतया हिंदू विधि का अर्थ अनेक संस्कृत ग्रंथों में बताए गए नियमों से है, जो संस्कृत के विद्वानों द्वारा प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं। मतलब हिंदू विधि जो है ना, वो पहले संस्कृत के विद्वानों ने जो बताई गई हैं बातें उनके ग्रंथों में, है ना, उन ग्रंथों में जो हिंदू विधि के बारे में दिया गया है, उस वो विधि जो है वहाँ से प्राप्त हुई है ग्रंथों से।
तो ऐसा जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया था कि राजा के द्वारा निर्मित नहीं है। ये ग्रंथों में बताए गए नियमों और संस्कृत के विद्वानों ने जिन ग्रंथों को पढ़ा है उन उन ग्रंथों से ही जो है हिंदू विधि का उत्पन्न जो है हिंदू विधि आई है। हिंदू विधि किसी राजा तथा संप्रभुता द्वारा प्रवर्तमान प्रवर्तमान आदेश नहीं है। हिंदू विधि को ईश्वरीय विधि भी कहा जा सकता है क्योंकि यह विधि हिंदू धर्म के प्रचलित ग्रंथों वेद पुराण स्मृति में वर्णित की गई है। यह विधि धर्मशास्त्रों में उल्लेखित नियम है। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छी बात कही गई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसमें देखेंगे तो हिंदू विधि को ईश्वरी द्वारा निर्मित विधि भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं है ना, जैसे वेद पुराण स्मृतियाँ, वहाँ से ये विधि जो है आई है। तो उसमें जो नियम बताए गए हैं उसी से ही हिंदू विधि का जन्म हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं हिंदू विधि की उत्पत्ति, कि हिंदू विधि की ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि हिंदू विधि देवी शक्ति से उत्पन्न हुई है। ऐसा हिंदू लोगों का मानना है कि ये देवी शक्ति से उत्पन्न हुई हुई है हिंदू विधि। हिंदू विधि हिंदू विधि कुछ हिंदू व्यक्तियों के अनुसार हिंदू विधि प्राचीन समय से प्रचलित प्रथाओं और रूढ़ियों पर आधारित है। जो प्राचीन काल में जो प्रथाएं और जो कस्टम हुआ करते थे उन पर आधारित यह विधि हिंदू विधि है। विधि के विकास में प्रथाओं के महत्व को हिंदू विधि का रूप दिया गया है। हिंदू विधि की उत्पत्ति के विषय में निम्न दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। अब हिंदू विधि जो है उसके रूप में दो जो है व्यू हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। हिंदुओं के दृष्टिकोण के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिंदू व्यूज और यूरोपीय न्याय शास्त्रियों के अनुसार। तो ये इन दोनों के बारे में हमको अब पढ़ना है आगे। हिंदुओं के दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू विधि एक देवीय विधि है जिसकी उत्पत्ति वेद से हुई है। प्राचीन समय में ऋषि तथा मुनियों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में ईश्वर के आदेशों के अनुसार हिंदी ग्रंथ लिखे हैं तथा समाज को अर्पित कर दिए हैं। इसी कारण हिंदू विधि को ईश्वरीय विधि कहा जाता है। हिंदुओं का ऐसा मानना था इस पूरे सेंटेंस में कि जो हिंदू विधि है वो ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई है। इसका उत्पत्ति वेदों से हुई है। जो ऋषि मुनि थे हिंदुओं के, उन्होंने जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और उन्होंने जब वेद की रचना हुई तो उनमें ही हिंदू विधि के बारे में सब कुछ दिया गया था। तो ये जो पौराणिक ग्रंथ लिखे गए हमारे, वहाँ से हिंदू विधि का जो है जन्म हुआ है, ऐसा हिंदू लोग मानते थे। बृहद आरण्य के अनुसार हिंदू विधि की देवीय उत्पत्ति है। राजा तथा प्रजा, शासक और शासित सभी इस विधि को मानने के लिए बाध्य है। ऐसा कहा गया है कि विधि राजाओं का भी राजा है और विधि से बढ़कर कोई भी विधि नहीं है। विधि की सहायता से निर्बल भी सर्वाधिक बली को परास्त करता है, अतः विधि को ही सत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू विधि है वो राजा हो या शासक सभी पर समान रूप से लागू होती है और इस विधि से बढ़कर कोई भी विधि नहीं होती है, ऐसा मानना था। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि हिंदुओं के बाद के ग्रंथ जैसे स्मृति, भाष्य और निबंध भी वेदों में उल्लेखित विधि की व्याख्या करते हैं। अतः हिंदुओं का यह मत सिद्ध करता है कि हिंदू विधि ईश्वर द्वारा निर्मित विधि है और ईश्वर द्वारा निर्मित की गई विधि है। तो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं जैसे भाष्य है, स्मृति है, निबंध है, उसमें भी इस विधि का उल्लेख किया गया है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है हिंदुओं का कि यह विधि ईश्वर द्वारा निर्मित की गई विधि है, जो कि राजा, प्रजा और समस्त जनता पर यह विधि लागू होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय न्याय शास्त्रियों के अनुसार, जो यूरोप से जो लोग आए थे उन्होंने हिंदू विधि के बारे में क्या कहा। यूरोपीय न्याय शास्त्रियों के अनुसार हिंदू विधि ईश्वरीय विधि नहीं है, बल्कि यह बहु प्रचलित रूढ़ियों तथा लोक रीतियों पर आधारित है।
मतलब जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने ये बोला कि यह जो हमारी यहाँ की प्रथाएं चलती है ना हिंदू समाज में, वो और जो लोग की रीति रिवाज होते हैं उनके द्वारा जो विधि बनाई गई है वो हिंदू विधि है। अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम एवं अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ स्मृतियां भी तात्कालिक रीति रिवाजों पर आधारित थी तथा कुछ हिंदू राजाओं और विधि शास्त्रियों के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित थी। अतः हिंदू विधि वह विधि है जिसका वेदों में पारंगत विद्वानों ने अनुकरण किया, जो वेद प्राप्ति ब्राह्मणों द्वारा अनुकरण किया गया और जो अच्छाइयों से पूर्ण एवं द्वेष और राग से रहित चित्त वाले त्यागियों की चेतना द्वारा स्वीकृत की गई। उनका ऐसा मानना था कि जो हमारे यहाँ के वेद प्राचीन ब्राह्मण थे, है ना, और जो अब पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज चले आ रहे थे वहाँ से जो है ये विधि का जो है उत्पन्न हुई है। ऐसा ब्रिटिश लोग, ऐसा जो यूरोपियन से जो लोग आए थे उनका ऐसा मानना था। आर्य जाति के व्यक्तियों के भारत में आने के बाद भारत में अनेक प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें आवश्यकता अनुसार संशोधित करके विधिक रूप में मान्यता प्रदान की गई। ऐसा माना जाता है कि जब आर्य भारत में आए तो उस समय भारत में अनेक प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी और आर्यों ने क्या किया, उन प्रथाओं को संशोधित करके एक विधि बना दी। तो उसे ही जो है यूरोपियन शास्त्रियों ने हिंदू विधि कहा है। ऐसा मत ब्रिटिश और यूरोप में रहने वाले लोगों का था। मेन के अनुसार, अब मेन क्या कहते हैं, दो दो व्यूज़ हमने देखे, एक तो इंडियन व्यू देखा और एक जो है यूरोपियन व्यू देखा। अब मेन ने क्या कहा है, हिंदू विधि के मूल ग्रंथों के प्रकाशित होने के बाद तथा भाष्यों एवं निबंधों के अनुवाद तथा अनुसंधान कार्य के उपरांत यह स्पष्ट हो गया है कि स्मृतियाँ कुछ सीमा तक सामयिक तथा पूर्व प्रचलित प्रथाओं एवं रूढ़ियों पर आधारित थी तथा कुछ अंशों में हिंदू न्यायशास्त्रियों तथा राजाओं अथवा शासकों द्वारा निर्मित नियमों पर आधारित थी। वे विस्तार में नहीं थी, इसलिए उन विषयों पर जहाँ उनका संकलन नहीं था, रूढ़ियों तथा प्रथाओं को मान्यता प्राप्त कर दी गई। मतलब मेन ने भी कहा है, मेन ने क्या कहा है कि जो प्राचीन प्रथाएं थी, रूढ़ियाँ थी, ठीक है, कुछ नियम बनाए गए थे प्राचीन उसमें, उससे ही जो है हिंदू विधि का विस्तार हुआ है। ऐसा मेन का भी मानना था। भारत के विभिन्न भागों में प्राचीन स्मृतियाँ एवं बाद के भाष्यों को विधि का स्पष्ट प्रभाव माना जाता है। इन भाष्यों की रचना शासकों के अधिकार तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के अधिकार के अंतर्गत की जाती थी। तो जो भाष्य लिखे गए थे और जो स्मृतियाँ थी उनका भी प्रभाव जो है हिंदी विधियों में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू विधि की उत्पत्ति देवी शक्ति के साथ साथ प्रथाओं तथा प्रचलित रीति रिवाजों द्वारा भी हुई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि हिंदू विधि, वैसे तो अब हिंदू लोग ये मानते हैं कि देवीय शक्ति से उत्पन्न हुई है, पर इसके साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो प्रथाओं और रीति रिवाजों से भी हुई है, क्योंकि जो पुराने ज़माने से जो भारत में रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी से भी हिंदू जो है विधि की उत्पत्ति मानी जा सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ प्राचीन थे जिनके अंतर्गत हिंदू के सिद्धांत उपनिहित थे। समय समय पर परिस्थितियों के परिवर्तन होने के साथ साथ इन प्राचीन संविधिक प्रथाओं तथा प्रणालियों में संशोधन एवं परिवर्तन किए गए हैं तथा फिर भी हिंदू विधि बहुत सी शाखाएं जो कि त्यों बनी रही। इसका स्वरूप आज भी यही है जो कि उनके निर्माण काल में था। मतलब जो प्राचीन काल में हिंदू विधि थी ना, उसमें समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उनमें कई बार संशोधन भी किया गया है, ठीक है, प्रथाएं भी कुछ बदली गई हैं। फिर भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो कि पुराने समय में जैसी शाखाएं थी ना, उनका स्वरूप आज भी वैसा की वैसा है जैसा हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ का क्या स्वरूप था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू विधि के अंतर्गत विधि का संबंध धर्म एवं दर्शन से है। क्या होता है, हिंदू विधि जो है ना उसका संबंध धर्म और दर्शन से माना जाता है।
हिंदू विधि को हिंदू शास्त्रों में अधिकार का आदेश नहीं माना गया है। हिंदू विधि भारतीय मनीषियों द्वारा निर्मित की गई है, जिनका मूल उद्देश्य अनुशासित समाज में व्यक्तियों के आचरण और नियम को नियमबद्ध करके लोक कल्याण करना था। यहाँ पे 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं कि हिंदू विधि जो है वो मनीषियों द्वारा निर्मित की गई है, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, समाज में व्यक्तियों को अनुशासित करना और लोक कल्याण का काम करना, ताकि सभी लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से कर सकें लॉ के अनुसार। विधि को धर्म का एक भाग माना जाता था, जिसमें स्वयं राजा तथा प्रभु सत्ता अनुशासित होते हैं। विधि वह आदेश है जिसे प्रभु सत्ता किसी राजनीतिक समाज में उस समाज के सदस्यों तथा व्यक्तियों पर आरोपित करता था। तो जो हमारी जो हिंदू लॉ था ना, वो धर्म का ही एक भाग माना जाता था, जिसमें राजा और सत्ता दोनों ही जो है अनुशासित हुआ करते थे। तो यह हिंदू जो है लॉ का एक मेन बात हिंदू लॉ में बताई गई कि उसका नेचर इसी तरीके से हुआ था, जिसमें राजा और सत्ता दोनों ही अनुशासित होते थे। और हिंदू लॉ का मेन जो था जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेन इसको हम ऐसा इस तरीके से बोल सकते हैं कि हिंदू लॉ का जो नेचर है वो भारतीय समाज को अनुशासित करने का था और समाज में लोक कल्याण करने का काम हिंदू विधि में दिया गया था। हिंदू विधि भी धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत घृणा, स्पर्शा आदि अवगुणों को चिन्ह भी नहीं है, अवगुणों का चिन्ह भी नहीं है। धर्म के अंतर्गत मनुष्य के सभी धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, विधिक कर्तव्य सम्मिलित होते थे। हिंदू शास्त्र की रचना कर्तव्यों की नींव पर आधारित है। अब दोस्तों, इसमें धर्म की जो है सिद्धांतों पर आधारित हमारी विधि है और इसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है कि धर्म क्या है। मनुष्य के वे सभी कार्य जो धार्मिक, नैतिक और जो है सामाजिक दृष्टि से जो मनुष्य के कर्तव्य होते हैं, वो सभी उसका धर्म कहलाता है। हिंदू धर्म में विधि, नैतिकता तथा धर्म के नियमों को स्पष्ट रूप से पृथक पृथक नहीं रखा गया है। वस्तुतः विधि को ही धर्म का भाग माना गया है, क्योंकि भारतीय सामाजिक ढांचा धर्म तथा दर्शन पर आधारित है। धर्म मनुष्य के सामाजिक जीवन के साथ साथ उसके आचार विचार तथा पारलौकिक जीवन को भी विषय वस्तु बनाता है। तो ये यहाँ पे धर्म और जो है विधि को अलग अलग नहीं माना गया है, क्योंकि जो मनुष्य का धर्म होता है ना, उसी के अनुसार व्यक्ति अपना आचरण करता है और एक प्रॉपरली अगर वो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है ना, तो यही उसका जो है यही इसी को विधिक रूप में जो है हिंदू धर्म शास्त्र में दिया गया है। धर्म की परिभाषा यह है कि जो धारण करता है, धार्यते इति धर्म। तो ये धर्म की मुख्य परिभाषा है कि जो व्यक्ति धारण करता है, धार्यते इति धर्म, वही जिसको मनुष्य धारण करता है वही उसका धर्म है। जो व्यापक व्यवस्थाएं, नियम तथा आदेश मनुष्य जीवन को इसकी समग्रता में, जिसमें उसका पारलौकिक जीवन भी आता है, धारण करते हैं, वे सभी धर्म के अंग हैं। अतएव विधि धर्म का ही एक अंग है। ऐसा हिंदू विधि शास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य का धर्म है उसी को ही विधिक रूप में यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार धर्म एवं विधि का संबंध हिंदू विधि शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। विधि के अधिकांश नियम धर्म सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत बने हैं ना, वो धर्म पर आधारित है, क्योंकि धर्म और विधि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदू विधि भी धर्म के सिद्धांतों पर ही आधारित है। प्रोफेसर डेरेट के अनुसार धार्मिक परंपराएं सभी प्राचीन रीति रिवाजों एवं रूढ़ियों के साथ लगी होती हैं। मतलब जो धार्मिक परंपराएं होती हैं ना, वो रीति और रूढ़ियों पर आधारित होती हैं। नैतिकता के सामान्य सिद्धांत समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को संयमित करते हैं। विधि का संबंध शांति, व्यवस्था और श्रेष्ठ शासन से होता है।
तो विधि का संबंध, विधि जो लॉ है उसका संबंध किससे है? समाज में शांति स्थापित करना, व्यवस्था स्थापित करना और एक शासन को बनाए रखना, यही विधि का मेन काम होता है। तो हिंदू समाज भी जो है धर्म और परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित था। वैदिक ऋषियों ने हिंदी विधि को सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समझकर नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियमों की रचना की है। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियमों को बनाया और हिंदू विधि की रचना की गई है ताकि समाज को एक प्रॉपर रूप में चलाया जा सके। हिंदुओं के ग्रंथों में धर्म और कानून एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं। सभी विधिक नियमों की पृष्ठभूमि में धार्मिक अनुशास्त्रियों को प्रधानता दी गई है। विधि के स्पष्ट स्वरूप की व्याख्या तथा इनको लागू करने की स्पष्ट घोषणा धर्मशास्त्र की एक विशेषता है। तो जो है धर्म और कानून दोनों में एक बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, जैसा कि इस लाइन में आपको बताया गया है। और जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, उसी के अनुसार जो है कानून बनाए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार विधि धर्म का एक भाग है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हिंदू विधि शास्त्र है वो धर्म पर ही आधारित है। हिंदू विधि मनुष्य के आचरणों और सामाजिक संबंधों को समावेशित करने के साथ साथ पारलौकिक जीवन से संबंधित नियमों की भी व्याख्या करती है। मतलब अगर मनुष्य का जो आचरण है, व्यवहार है और सामाजिक जो रिलेशनशिप है, इसके साथ साथ जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी नियमबद्ध करने का काम हिंदू विधि शास्त्र करता है। मतलब मनुष्य के नेचर को एक प्रॉपरली रखना, मनुष्य के जो संबंध हैं आपस में उनको भी सही तरीके से निभाना और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को भी नियमबद्ध करना, यह काम हिंदू विधि का है। हिंदू विधि शास्त्र में विधि को सर्वोपरि स्थान प्रदत्त किया गया है। विधि के अनुसार न चलने वाले व्यक्ति को दंडित किए जाने की भी व्यवस्था थी। तो ऐसा हिंदू विधि शास्त्र में कहा गया है कि जो है लॉ के अनुसार नहीं चलता है, तो हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार उसको दंडित किए जाने का भी प्रावधान हिंदू लॉ में किया गया था। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का यहाँ पे पहला पार्ट जो है, पहला प्रश्न है कि हिंदू विधि क्या है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था इस स्लाइड में कि हिंदू विधि क्या है, उसका नेचर और उसके उद्गम के बारे में हमको यहाँ पे व्याख्या करनी थी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस स्लाइड शो के माध्यम से समझा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।